सबका साथ सबका विकास की नीति या ये नारा क्या सच में कर रहा है आम जन का विकास। आज कांग्रेस की पोल खोल रैली में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने खोली वर्तमान सरकार की पोल और बताई उपलब्धियां। सारी फैक्ट्रियां बंद, फैक्ट्रियों की जमीनों पर बन गई कॉलोनियां। कोटा का पहला विकास, सैकड़ों परिवार बेरोजगार। कोटा से कोचिंगें खत्म, सैकड़ों की तादाद में लोग भूख मरी की। और ये कोटा का दूसरा विकास, कोटा शहर में हर तीसरा व्यक्ति लोन कर्ज तले। कोचिंग छात्रों का आना बंद से कोटा शहर के 90% लोन धारक किस्तें चुकाने में असमर्थ। हर तीसरे मकान पर बैंक नीलामी की तलवार। कोटा का तीसरा विकास, कलेक्ट्री के बगल में भरी ठंड में नंगे पैर बैठा एक व्यक्ति, जिसकी आंखों में आंसुओं के साथ बताई अपनी पीड़ा कि 2018 में लिया था 3 लाख का लोन। 2020-21 महामारी ने और कोटा में घटता बच्चों का स्तर ने तोड़ दिया परिवार को, जिससे हो गए डिफॉल्टर। कुर्की के साथ आया 31,41,100 रुपये का नोटिस कि लोन लिया 3 लाख का, चुकाया 4 लाख। और कुर्की में नोटिस आया 31,41,100 रुपये का। आत्महत्या की ओर बढ़ता कोटा का आम नागरिक, क्या यही है कोटा का विकास? कोटा में 5,000 होते ही बिजली कनेक्शन कट और 2 किस्तें बाउंस होते ही नीलामी के नोटिस। बढ़ती बेरोजगारी, घटता रोजगार और होती अवैध वसूली, क्या यही है सबका साथ सबका विकास? देखिए, सभी मेरे पिता तुल्य और भाई हैं, आपको बुरा भी ना लगे, लेकिन जो सत्यता है उससे हम मुंह नहीं छुपा सकते। बीजेपी दैट मीन्स बलात्कारी जनता पार्टी आजकल महिलाओं के लिए। आप देखिए, भंडारी वाले केस में आप जाकर के देखिए, सेंगर साहब जैसे जो जघन्य अपराध जिन्होंने उन्नाव पीड़िता बच्ची के साथ किया, उसके बाद उनको खुला छोड़ दिया जाता है। तो इस देश की महिलाएं और बेटियों पर तो बड़ा प्रश्न है कि वो बड़े असुरक्षित माहौल में है। महिला हो या बालिका, उनको घर से बाहर निकलने में बड़ा डर लगता है। इस देश में ये हालत बन चुके हैं। सारे बलात्कारी जो है बीजेपी में पाए जाते हैं। हम महिलाओं और बालिकाओं और बच्चियों को किस तरीके से, तो महिलाएं बाहर जाकर के कामकाजी महिलाएं कार्य करें और बालिकाएं किस क्षेत्र से किस एक उद्देश्य होता है उनको शिक्षा ग्रहण करने का। ऐसे देश के माहौल में जब ऐसी सत्ताधारी पार्टी हो जहां रोज बलात्कार के केस आते हो और मोदी जी अपने वीआईपीओ को संरक्षित करते हो सत्ताधारी में, तो वहां की महिलाएं और बालिकाएं किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी, ये प्रश्न जनता के सामने हमें खुल के रखना है। और सबसे पहले संबोधन के इस क्रम में मैं एक हमारे जुझारू ऊर्जावान प्रहलाद जी भाई साहब के एकदम कट्टर पार्षद साहब बिल्लू वालिदा जी, आपको मैं यहाँ मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आप अपने विचारों का साझा करें इस मंच के माध्यम से। होती है भाई, मैं बहुत जिम्मेदारी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, ये सरकार बेईमान, इस सरकार के नेता बेईमान, इनके पास कोई नजरिया नहीं है राजस्थान के साथ न्याय और इंसाफ करने का। और जब राजस्थान के साथ न्याय और इंसाफ करने का कोई नजरिया नहीं, जवाबदेही पर खरा उतरने की स्थितियां नहीं, पब्लिक जवाब नहीं मांग ले, इसलिए उर्दी का भय लोगों को दिखाया जाए। और ये जब तानाशाह निरंकुश शासन बन जाता है, कमजोरी के कारण अत्याचार बढ़ाता है, तब विपक्ष को मजबूत और सजग रहना पड़ेगा। ऐसे हालातों में डरा हुआ और कमजोर विपक्ष भी लोकतंत्र के लिए घातक हो जाता है। इनका प्रयास रहता है कि जनता में भय बना दो, उदासीन जनता भी प्रजातंत्र के लिए कलंक का काम कर जाती है। ये परिस्थितियां आज मोदी शाह ने देश में भय बैठाकर विपक्ष को डरा दो, विपक्ष को भयभीत कर दो, असंगठित कर दो, जनता को भय के कारण उदासीन बना दो। ऐसे हालातों में इस भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए तुम चलाइए। 5 साल का मैंडेट दिया है, 5 साल बाद तुम्हारा जनाजा राजस्थान निकाल देगा, लेकिन 5 साल में तुम इस राज के काले कारनामों पर, नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जनता में भय का माहौल बनाना चाहते हो। कांग्रेस पार्टी और एक एक कार्यकर्ता इस भय का डट कर मुकाबला करे। इन कमजोरों में ताकत नहीं है, ये केवल अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उर्दी का आसरा ले रहे हैं, जो अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने
के लिए उड़दी की शरण में चले जाएं, उड़दी की पर्दी बना दे, उड़दी का दीवार बना दे अपने संरक्षण के लिए। इन कायरों को उखाड़ कर फेंकने के लिए केवल हिम्मत और हौसले की जरूरत है। एक बार जोर से हुंकार भरेंगे, मेरी गारंटी है इनके पांव उखड़ जाएंगे। इस शहर में हालात विकट है, इज्जत से कोई यहाँ मवाली और पुलिस साथ साथ बैठकर जमीनों पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। अरे एक आध अफसरों का ईमान गिर सकता है, सारी उड़दी को मत बेचो यार, कलंकित मत करो। तुम्हें अपनी नौकरी अच्छी प्राइम पोस्टिंग चाहिए, कुछ बच्चों के लिए 2 पैसा बेईमानी का चाहिए, उसके चक्कर में तुम सारी इस उड़दी को काला काजल मत लगाओ यार, शर्म करो। सुल्लुवर पानी में डूब मरो, कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। और ये स्थितियां यहाँ पर IAS अफसरों की हो गई, तुम्हें शर्म आना चाहिए। IAS इंडियन सर्विस, अब इसके बाद तो तुम्हें हम कोई इंटरनेशनल सर्विसेज का तमगा तो नहीं दे सकते। इतनी बड़ी सर्विस के बाद तुम चूतियों में जाकर बैठो, थानेदार के प्रमोटी लोगों के अनैतिक तरीके से तुम हाजिरियां भरो नेताओं की। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैंने 1980-90 के दशक में जब विद्यार्थी राजनीति में था, इसी कोटा में एथिक्स पे जीने वाले ऐसे ऐसे थानेदार देखे हैं जिन पर कोई SP के दबाव से काम करने की नौबत आए तो टोपी और बेल्ट SP साहब की टेबल पर रख देते थे। ये गलत काम नहीं होगा। जरा कुछ लोग उनमें से जिंदा होंगे, कुछ नहीं होंगे। उनकी स्मृतियां हो तो उनकी तस्वीरों को छाप कर अपने संतस के काले को मिटा लिया करो यार। सरकारी नौकर हो, किसी के गुलाम नहीं हो, मवाली नहीं हो। ये स्थितियां पैदा करो, और ये स्थितियां पैदा नहीं की तो इस शहर को सरागा जो नेताओं ने बना दिया, तुम भी जानवरों की तरह उसको चरने वालों में शुमार हो जाओगे, उसको लूटने वालों में शुमार हो जाओगे। कुछ तो अपनी इज्जत की परवाह करो। थोड़े थोड़े लोग सब मिलकर अपनी इज्जत की, अपनी नौकरी की, अपनी मर्यादा की परवाह करो। मैं आज इस अवसर पर कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, कोटा में गुंडागर्दी का राज है। अब छाती तान कर खड़े हो जाओ, बहुत हो गया है। 2 साल हमने इस सरकार को, इस गुंडागर्दी को सुधर जाओ ग्रेस पीरियड दे दिया। अब कोई गुंडागर्दी हुई तो जान की कीमत पर पब्लिक का अपमान बर्दाश्त करेंगे। ये संकल्प धारण करके कांग्रेस का कार्यकर्ता जाए। ये सरकार अपने आप पतन के रास्ते पर जा रही है। जरा गरजते रहो, बरसते रहो, हुंकार भरते रहो जनता के हक अधिकार के लिए। मेरा विश्वास है 2028 हो सकता है उससे पहले ही सरकार की विदाई का रास्ता बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह के आज विरोध प्रदर्शन जताया गया है? आपने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, कोटा को लेकर भी। कोटा का सत्यानाश कर दिया। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? कुछ तो बोलो। हमारी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी है यार, जितनी हमारी है। पर कैसे कहूँ, हालात क्या हो रहे हैं यहाँ? एक एक व्यापारी से पार्टनरशिप भी मांगी जा रही है, कोचिंगों से हिस्से मांगे जा रहे हैं। यहाँ बियर बारों को चलने नहीं दिया जा रहा। ज्यादा कमा रहे हो, कुछ हिस्सा हमारा भी है। यहाँ कोई कह रहा है आजकल तो अमर पंजाबी से भी हिस्सा मांगा जा रहा है। न जाने क्या आखिर इस शहर ने आपको इसलिए नवाजा है कि आप इसकी समृद्धि का 50% हिस्से के हकदार बन गए हो यार। मैंने मुख्यमंत्री को कहा अरावली को बचाने की नोटंकी मत करिए। अरावली की कोख खोद डाली, वहाँ 50 करोड़ रुपए रोज की रेती निकाल रहे हैं। उसकी कोख को बचाइए भाई उजड़ने से। हालत खराब है। राजस्थान गर्त के रास्ते पर जा रहा है और इसके लिए सरकार और इसके प्रतिनिधि